सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर ठीक होंगे। क्लास यूकेजी विषय हिंदी, पाठ का नाम व्यंजन। बच्चों, कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं क से ह तक को हम क्या कहते हैं? तो क से ह तक को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो बच्चों, हम व्यंजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। क से कबूतर। बच्चों, आप सबने कबूतर देखा होगा। कबूतर किस रंग का होता है? कबूतर सफ़ेद रंग का होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ख से खरगोश। खरगोश देखने में बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं खरगोश क्या खाता है? खरगोश मूली, गाजर खाता है। ग से गमला। बच्चों, हम गमले में क्या लगाते हैं? तो हम गमले में पौधा लगाते हैं। घ से घड़ी। घड़ी का काम क्या होता है? घड़ी हमें समय बताती है। अंगा। अंगा का मतलब कुछ नहीं। च से चरखा। बच्चों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले चरखे का प्रयोग कौन किया था? तो सबसे पहले चरखे का प्रयोग गांधी जी ने किया था। छ से छतरी। बच्चों, बताइए किस मौसम में हम छतरी का प्रयोग करते हैं? तो बरसात के मौसम में हम छतरी का प्रयोग करते हैं। ज से जहाज। झ से झंडा। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे झंडे में कौन सा चक्र बना है? तो बच्चों, हमारे झंडे में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। इया। इया का मतलब कुछ नहीं। ट से टमाटर। बच्चों, टमाटर का रंग कैसा होता है? तो टमाटर लाल रंग का होता है। टमाटर का प्रयोग हम सलाद और सब्जियों में करते हैं। ठ से ठठेरा। ठठेरे का क्या काम होता है? ठठेरा किसी भी चीज को बनाता है। ड से डमरू। डमरू का प्रयोग हम कब करते हैं? तो डमरू का प्रयोग हम बजाने में करते हैं। ढ से ढक्कन। ढक्कन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज को ढकते हैं तो ढक्कन का प्रयोग करते हैं। अड़ा। अड़ा का मतलब कुछ नहीं। त से तरबूज। बच्चों, आप सबने तरबूज देखा होगा। तरबूज खाने में कैसा लगता है? तरबूज खाने में मीठा लगता है और ये गर्मियों के मौसम में बहुत मिलता है। थ से थर्मस। बच्चों, हम थर्मस में पानी भरते हैं। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। नल के द्वारा हम क्या करते हैं? नल के द्वारा हम पानी का प्रयोग करते हैं। प से पतंग। बच्चों, आप सबने पतंग उड़ाई होगी ना। फ से फल। बच्चों, हमें फल खाना चाहिए। फल खाने से हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहता है। ब से बत्तख। बच्चों, बत्तख कहाँ रहता है? तो बत्तख पानी में रहता है। भ से भगत। म से मछली। मछली को हम क्या कहते हैं? मछली को हम जल की रानी कहते हैं। य से यज्ञ। र से रथ। ल से लट्टू। व से वक। बच्चों, क्या आप जानते हैं वक बहुत ही एकाग्र मन वाला होता है। स से सलगम।
सलगम खाने में कैसा लगता है बच्चों? सलगम खाने में मीठा लगता है। स से षटकोण। स से सफेरा। सफेरा क्या करता है? सफेरा सांपों को पकड़ता है। ह से हल। हल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हल का प्रयोग हम खेतों में करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। छ से छतरी। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। स्र से श्रमिक। बच्चों, क से ह तक को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए जिस पर हम व्यंजन लिखेंगे। बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कॉपी निकाल ली। हम शुरू का एक पेज छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम अपनी कॉपी पर डेट डालेंगे। आज का डेट क्या है? 12/5। उसके बाद हम डालेंगे, आप लिखो। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे व्यंजन। अदब य च न व्यंजन। बच्चों, मैंने क्या लिखा? व्यंजन। उसके बाद हम 2 लाइन को छोड़ेंगे। पहला वर्ड हमारा कौन सा है? क। क से कबूतर। क से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अंगा। अंगा मतलब कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम 2 लाइन छोड़ेंगे। च से चम्मच। छ से छाता। ज से जहाज। छ से झरना। इया का मतलब कुछ नहीं। बच्चों, आप अपनी कापियों में बहुत ही साफ और सुंदर लिखेंगे। उसके बाद फिर हम 2 लाइन छोड़ेंगे। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डलिया। र से ढपली। अड़ा मतलब कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम 2 लाइन छोड़ेंगे। त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। बच्चों, आप बहुत ध्यान पूर्वक लिखिएगा। फिर 2 लाइन हम छोड़ेंगे। प से पतंग। फ से फल। ब से बकरी। भ से भगत। म से मछली। फिर हम 2 लाइन छोड़ेंगे। य से यर। र से रथ। ल से लट्टू। व से वॉक। स से सलजम। फिर हम 2 लाइन छोड़ेंगे। स से षटकोण।
स से सपेरा, ह से हल। तो बच्चों आज हमने क्या लिखा? तो आज हमने व्यंजन लिखा। क से ह तक को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम होमवर्क डालेंगे सेम एस CV। उसके बाद हम डालेंगे होमवर्क। बच्चों जैसा आपने क्लास वर्क में व्यंजन लिखा है ठीक उसी प्रकार आपको अपना होमवर्क भी करना है। होमवर्क बहुत ही साफ और सुंदर लिखना है।